हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? पिछला आप लोग लेक्चर देखे हैं ना? पिछला लेक्चर जो था वो लॉग का था और उसी को कंटिन्यू करेंगे आज भी हम लोग। जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम लोग देखे थे कि बेसिकली लॉग जो होता है उसमें क्या होता है, ए क्या होता है, बी क्या था, एन, ये सारा चीज देखे थे हम लोग उसमें, ठीक है। और दो प्रॉपर्टी भी देखे थे। फिर उसके बाद ये देखे थे हम लोग कि कैसे लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में आ सकते हैं। वीडियो अपलोडेड है, यदि आप नहीं देखे हैं ना तो पहले आप उसको जरूर देख लीजिएगा। और फिर हम लोग आज का क्लास आगे बढ़ाते हैं, चलिए। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो बाकी जो और प्रॉपर्टीज है लॉगरिथम का, वो सारा चीज हम लोग कवर करेंगे आज। उसका प्रूफ के साथ में देखेंगे। तो चलिए, प्रूफ देखना आपको जरूरी है क्योंकि पहली बार आप पढ़ रहे हैं, तो ये बस मान मत लीजिए मेरे कहने पे, है ना। आपको देखना है कि वो कैसे हुआ। तो चलिए, दो प्रॉपर्टी जो हम लोग किए थे, है ना, जरा सा एक बार थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं अभी प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग या फिर लॉगरिथम्स, ठीक है। ये जो हम लोग पढ़ रहे थे तो इसमें जो फर्स्ट नंबर पे बताए थे आपको, वो बताए थे कि लॉग, और यहां पे यदि कुछ भी है बेस में बी है। अच्छा, कुछ भी है बेस का मतलब आप खुद ही समझ गए होंगे। कुछ भी बेस में तो हो नहीं सकता। बेस में क्या होगा, हमेशा ही ग्रेटर देन जीरो कुछ भी होगा। तो यहां पे कुछ भी होगा तो वो ग्रेटर देन जीरो होगा और वन नहीं होगा। वन को छोड़कर बाकी कुछ भी हो सकता है ग्रेटर देन जीरो। तो लॉग का जो बेस है, और यहां पे ये जो लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, ये सब पीछे पढ़ाया गया है। इसका वैल्यू जीरो हो जाता है, ये बात हम लोग जान चुके थे पिछले लेक्चर में ही, है ना। और ये भी आपको थोड़ा सा बता दे हिंट हम कि कैसे हुआ था इसका वैल्यू जीरो। तो इसका वैल्यू जीरो इसीलिए हुआ था क्योंकि b के पावर में आप कितना दीजिएगा तो वन आएगा। तो b के पावर में आप जीरो दीजिएगा तभी वन आएगा ना। इसीलिए इसका वैल्यू वही होता है जो b के पावर में देने पे इतना आपको दे दे। तो b के पावर में जीरो देने पे वन दे देगा, इसलिए इसका आंसर हुआ जीरो। इसका तात्पर्य ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ, इस प्रॉपर्टी का अर्थ कि आपको यदि log 1 यहां लिखते हैं, चाहे बेस में आप 5 दीजिए, है ना, इसका वैल्यू भी जीरो। चाहे आप बेस में 2 दीजिए, इसका वैल्यू भी जीरो। चाहे आप बेस में 0.1 दीजिए, है ना, इसका वैल्यू जीरो। ईटीसी इस तरह से ये सारा प्रॉपर्टी, मतलब इससे हम लोग ये सारा चीज को बता सकते हैं कि जीरो होगा, ये प्रॉपर्टी के अनुसार। अच्छा, दूसरा नंबर आपको प्रॉपर्टी क्या पढ़ाए थे कि लॉग, और यदि यहां पे b है और यहां भी b है तो वैल्यू हो जाता है वन। मतलब यदि दोनों जगह पे सेम चीज रहे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और इसमें हम लोग देखे थे कि कैसे हुआ था वन। तो b के पावर में आप कितना दीजिएगा तो ये b आ जाएगा। तो b के पावर में यदि आप वन दीजिएगा ना तो आ जाता है b, है ना। तो b के पावर में ये जो बेस है ना, इस पे कितना पावर दे ताकि ये आ जाए, वही आंसर होता है। तो b के पावर में वन दे तो आ जाएगा b, इसलिए आंसर हो गया इसका वन। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया आपको, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ये समझ गए कि लॉग यदि लिखा हुआ है यहाँ 2 और यहाँ 2 तो वैल्यू क्या हो गया, वन। लॉग लिखा हुआ है यदि यहाँ 5 तो वैल्यू हो गया क्या, वन। etc और भी चला। चलिए, अब तीसरा नंबर प्रॉपर्टी पे चलते हैं। ये आज का पहला होगा, है ना। ये जो है प्रॉपर्टी वो कहता है कि लॉग, यदि आप लिखते हैं लॉग और यहां पे यदि आप यहां पे लिख दिए, मान लीजिए कि m इंटू n, ठीक है। लॉग का आर्ग्यूमेंट, लॉग के आगे में जो लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट में क्या है, mn का मतलब m इंटू n। तो log mn यदि लिखा रहे और यदि यहां पे हम कुछ भी बेस दे देते हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे बेस ले लिए b, तो log mn का वैल्यू जो होता है वो होता है log m प्लस log n। बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है ये,
देखिए ये प्रॉपर्टी क्या किया, ये प्रॉपर्टी प्रोडक्ट को, जहां पे m और n प्रोडक्ट में था, उस प्रोडक्ट को एडिशन में कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी है बहुत ही काम का प्रॉपर्टी है ना। और इन सारे प्रॉपर्टीज में b का वैल्यू यही है, ये बात को ध्यान रखना है, b का वैल्यू ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1, है ना, ये है। चलिए अब इसको हम लोग प्रूव करते हैं, ये दोनों तो देख लिए कैसे हुआ, इसको जरा प्रूव करते हैं। तो चलिए प्रूफ पे ध्यान दीजिए, कॉपी पे एकदम आप लोगों को लिखना चाहिए। जब भी आप वीडियो देखने के लिए बैठते हैं कॉपी कलम निकाल के बैठना है। कॉपी कलम निकाल के इसलिए बैठने बोल रहे हैं ताकि आपको ये चीज लिखने में सहूलियत हो और फिर से दोबारा वीडियो ना खोलना पड़े आपको, नहीं तो समय बर्बाद होगा, है ना। 2 बार यदि आप खोल के देखते हैं तो एक ही बार में क्या करना है, देखना है, कॉपी में लिख लेना है रोक के, है ना। और जब आप पहली बार देख रहे हैं तो फिर रुकेगा नहीं, आपको लिखते चलना है स्पीड में। चलिए तो इसको प्रूव कैसे किया जाए, दिखाते हैं आपको कैसे प्रूव किया जाए। बहुत ही आसान सा चीज है। मान लीजिए पहले log, ये जो m लिखा हुआ log m बेस b, इसको मान लेते हैं x, ये है x, ठीक है। यदि ये x है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसको जरा मिटा दें, ये बात तो समझ में आ गया होगा आप लोग को, तो मिटा देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, यहां से आपको अब चलना है ये लॉगरिथमिक फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है ना, तो अब इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए ये जो log m टू द बेस b लिखा हुआ है, तो आपको यहां से बेस हटा के इधर का बेस बना देना है और log गायब हो जाएगा। log कैसे हटाते हैं, फिर से सुनिए, log हटेगा तो log का जो बेस है वो इधर का बेस बन जाएगा, बस m जो है वो m रह जाएगा और इक्वल टू ये जो log का बेस में b है वो बेस बन जाएगा इधर x का, तो b के पावर में x, ये हो गया m बराबर। चलिए अब आपको log ये जो n लिखा हुआ है बेस b का, उसको मान लेना है y। तो यहां से क्या हुआ कि यहां से n इक्वल टू b का पावर में y हो गया, तो m इक्वल टू निकल गया, n इक्वल टू निकल गया। अब दोनों को जरा प्रोडक्ट कर लें, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे m इंटू n इक्वल टू आएगा b टू दी पावर में x इंटू b का पावर में y। तो m इंटू n इक्वल टू हो गया b का पावर में x प्लस y। अब यहां से log लगा देंगे, तो log जैसे ही लगाएंगे तो log mn इक्वल टू log b टू दी पावर x प्लस y, ऐसा हो गया, देखिए, है ना। और log का बेस जो है वो b है, log का बेस b है। क्या किए, दोनों तरफ log लगाए, है ना, दोनों तरफ log लगाए। यदि ये बात आपको मुश्किल लग रहा है कि क्या हुआ इसका मतलब, दोनों तरफ log लगाने का क्या मतलब हुआ, तो आप मत करिए ऐसा। यदि आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो एक तो तरीका ये है, बता देते हैं, जो बच्चे को ऐसे समझ में आया तो यही बढ़िया, नहीं तो फिर से बताएंगे यहाँ के बाद, ठीक है। इसके बाद हम एक और तरीका बताएंगे। तो चलिए देखिए, इसके बाद क्या किए कि log लगा दिए दोनों तरफ। वो जो log लगाए हैं उसका बेस क्या लिए हैं, b। अपने मन से कोई बेस का हम log लगा सकते हैं। ये हो गया log बेस b का m इंटू n, ठीक है। अब यहां से क्या है ना, यहां से क्या है कि ये जो पावर होता है ना, ये जो पावर होता है, आगे चल के हम एक प्रॉपर्टी बताएंगे आपको, उसमें क्या है ना कि ये जो पावर है वो पावर आ जाता है नीचे। या फिर ऐसे सोचिए, ये प्रॉपर्टी तो अभी नहीं पढ़े हैं, तो ऐसे सोचते हैं कि इस b के पावर में कितना दिया जाए, इस b के पावर में कितना दिया जाए ताकि ये इसके बराबर आ जाए, इसके बराबर। तो b के पावर में x प्लस वाई दिया जाए, x प्लस वाई देंगे b के पावर में, तभी ना ये इतना पूरेगा, b का पावर x प्लस वाई, है ना। तो उसका वैल्यू क्या हो गया टोटल का, x प्लस वाई। अब log बेस b का m इंटू n इक्वल टू हो गया, x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्या है, देखिए x किसको माने हैं आप, log बेस b पे m, तो log m बेस b प्लस log n बेस b। तो देखिए ये प्रूव हो गया, ये देख लीजिए आप, प्रूव हो गया, है ना, ये प्रूव हो गया। एक तो बात ये बताया था आपको, यदि ये बात आपको समझने में दिक्कत हुआ
तो फिर यहां से आप डायरेक्ट बना सकते थे। डायरेक्ट क्या लिखते हैं यहां से लिखते थे कि mn इक्वल टू ये लिखा हुआ है, किस फॉर्म में लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से कैसे हम लोग लॉगरिथमिक फॉर्म में आते हैं? तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में आने के लिए आप क्या करते हैं कि ये जो बेस है उसको हटा के, है ना, लॉग का बेस ले लेते हैं। लॉग का बेस में क्या ले लिए? b, और ये जो बेस इधर है वो हट गया, इधर लॉग लग जाता है। log mn इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, क्या किए? इधर जो बेस है वो हट के log का बेस में इधर लग जाता है, log लगता है उसका बेस में वो चीज, ये ऐसे होता है। ठीक है, तो ये फिर से तो यही चीज आ गया ना, यही चीज आ गया, देख लीजिए आप। तो दोनों बात एक ही है। यदि बोले कि दोनों तरफ log लगा दिए बेस b का, या फिर ये बोल दिए कि इस फॉर्म से हम लोग इस फॉर्म में आ गए लॉगरिथमिक फॉर्म में, है ना। जो बच्चे पिछला वीडियो नहीं देखे थे तो उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा, उनको थोड़ा सा ये चीज समझ लेना चाहिए। देखिए एक चीज हम बता दे रहे हैं यहाँ पे, उनको ये चीज थोड़ा सा जान लेना चाहिए कि लॉगरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे जाते हैं। देखिए यदि मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है a टू दी पावर, चलिए एग्जांपल्स बताते हैं, 2 का पावर 3 इक्वल टू 8 लिखा हुआ है, तो इस फॉर्म से हम लोग लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे जाते हैं ये बात बताया गया था। वैसे देखिए आप क्या करना है आपको कि जो बेस में 2 देख रहे हैं, ये बेस जो 2 है वो log का बेस हो जाएगा, और ये बेस यहां से हट जाएगा, तो क्या बचेगा? 3। जैसे नीचे से हटा वो 3 धड़ाम से नीचे गिरेगा, तो देखिए ये 3 आ गया, और log का जो बेस होगा वो 2, जो इधर का बेस था वो log का बेस होगा, और इधर log लग जाता है उल्टा साइड में। तो ये इससे इधर जा सकते हैं, उधर से वापस इधर आ सकते हैं, दोनों एक दूसरे में जा सकते हैं। तो वही काम यहां से हम लोग इधर गए थे। तो ये चीज आप फटाफट से लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी जल्दी लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ गए हैं। अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे देखेंगे, ये जो 3 नंबर प्रॉपर्टी था ना, चौथा नंबर प्रॉपर्टी अब आप देखिए चौथा नंबर प्रॉपर्टी क्या है। तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 नंबर प्रॉपर्टी क्या है? 4 नंबर प्रॉपर्टी क्या है कि वहां पे जहां मल्टीप्लाई था वहां यहां डिवीजन आएगा, m बाई n, और बेस में कितना? b। इसको लिख सकते हैं log m माइनस log n, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए जरा क्या है, वहां पे मल्टीप्लाई था तो यहाँ प्लस था, यहाँ डिवीजन है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और कोई अंतर नहीं है। यदि log के आगे में m बाई n रहे तो log m माइनस log m। ठीक है, अच्छा ये जो दोनों प्रॉपर्टी अभी आप पढ़े, ये दोनों प्रॉपर्टी में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो बच्चा को अक्सर होते रहता है कभी कभी, और खास करके आप लोगों के जो एज ग्रुप का बच्चा है। एज ग्रुप का बच्चा का मतलब कहने का ये है कि आप अभी 10th जस्ट पास करके आए हैं ना, तो अभी जो आप लोगों को प्रॉब्लम एक हो सकता है वो ये देखिए जरा बता दें, कहीं पे लिखा रहेगा log m प्लस n, और आप तुरंत सोच लीजिएगा कि अच्छा सर जो बताए थे वो प्लस और गुना वाला बताए थे कि अलग अलग मतलब एक दूसरे में चला जाता है, प्लस को गुना में, गुना को प्लस में ले आते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि log m इंटू log n लिख दीजिएगा, है ना, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसा हम कहीं नहीं बताए हैं, ये बिल्कुल ही गलत बात है, बिल्कुल ही गलत बात है। कंफ्यूज मत होइएगा, सिमिलर टाइप लग रहा है, हम बताए हैं ऐसा कि log m प्लस log n रहे यदि, है ना, तो वैल्यू होता है log m इंटू n, ये बताए हैं जस्ट पहले, ये सही है। ये इससे ये लिखना क्या है? गलत है, और ये भी लिखना गलत है, ये भी लिखना गलत है कि log m प्लस log n हो गया, log लगा हुआ है m प्लस n में, तो log m प्लस log n हो गया, log m log n हो गया, ये लिखना भी गलत है। देख लीजिए इसको, ये सब कंफ्यूजन है, तो ये सब नहीं आपको करना। जरा प्रूफ का बात करते हैं, इसमें कैसे प्रूव होगा ये, आइए देखिए प्रूफ
कैसे प्रूव होगा? बिल्कुल सिमिलर वे में, लेट log m बेस b इक्वल टू x, log n बेस b इक्वल टू y. इट मीन्स कि m विल बी इक्वल टू b टू द पावर x एंड n विल बी इक्वल टू b टू द पावर y. यदि log को हटाएंगे तो बेस जो इसका है वो उधर का बेस बन जाएगा और log हट जाएगा. ये हो गया. अब दोनों को आप डिवाइड कर लीजिए m बाई n. नाउ वो जो रिजल्ट आया m बाई n कर लीजिए, m बाई n, तो b टू द पावर x बाई b टू द पावर y. तो m बाई n इक्वल टू b टू द पावर में x माइनस y. डिवाइड में आप जानते हैं ना कि पावर घट जाता है यदि बेस सेम हो तो. अब यहां से फिर दोनों तरफ log लगा दीजिए, या नहीं तो यूं कहिए कि इधर का जो बेस में b है उसी बेस वाला log इधर लगेगा m बाई n, और उधर से क्या हुआ, बेस हट गया तो x माइनस y बचा. अब तो प्रूव हो गया कि log बेस b m बाई n विल बी इक्वल टू log m बेस b माइनस log n बेस b. देखिए ये प्रूव हो गया, और हम लोग जो प्रूव करना चाहते थे वो रिजल्ट हमारे पास में आ गया. तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में. और नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बल्कि अभी और भी प्रॉपर्टी पढ़ना है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे. फटाफट से आप लिखिए, जरा देखें आप लिख रहे हैं या नहीं. कोई भी तरह का यदि आपको समस्या हो रहा है अभी, तो आप जरूर पूछिए नीचे कमेंट करके कि हाँ सर इसमें दिक्कत है, ये चीज आपको पूछना है. आप वो चीज पूछिए बिल्कुल हमसे ना. पूछेंगे आप तो जरूर बताएंगे. पूछिए, फटाफट से पूछिए. आप किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आपको पूछना चाहिए. चलिए, ये आप लिख लिए होंगे, तो लिख लिए हैं तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग. अब जो है सो नेक्स्ट, ये कितना नंबर था, 4 नंबर ना. अब 5 नंबर पे चलते हैं. 5 नंबर देखिए जरा सा. 5 नंबर पे क्या है, 5 नंबर प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है कि यदि आपको इस तरह से दिया गया हो log, और यदि लिखा हुआ है यहाँ पे बेस b, और यदि यहाँ पे लिखा हुआ हो कुछ भी इस तरह, देखिए a टू द पावर में n, a टू द पावर n, ठीक है, a टू द पावर n. मतलब log के आगे में जो लिखा हुआ है इसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं. तो a का पावर में n पावर के रूप में इस तरह से लिखा हुआ है. तो इसको क्या करते हैं, तो सबसे पहला बात, ये जो पावर है वो आ जाता है शुरू में मल्टीप्लाई में. तो n यहां आ गया, इनटू हो गया log बेस b, और यहां पे a. बात समझे क्या हुआ, ये जो पावर लिखे थे ना यहाँ, ये जो पावर में आप जो लिखे थे ना n, तो वही n आ जाता है शुरुआत में. यहाँ पे ये n आ गया, यहाँ देखिए n कहाँ चला गया. तो पावर में आर्ग्यूमेंट में यदि कुछ पावर के रूप में लिखा रहे तो वो आ जाता है मल्टीप्लाई में शुरू में. ठीक है, ये होता है प्रॉपर्टी. अच्छा, इसको आप क्या करेंगे, देखिए जरा सा. log a का पावर n लिखा हुआ है, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताएंगे. a के पावर n का क्या मतलब होता है, जैसे आपको पूछा जाए कि 2 का पावर 3 का क्या मतलब है, तो 2 के पावर 3 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2. 2 को 3 बार गुना किया गया. तो a के पावर n का क्या मतलब है कि a इंटू a इंटू a इंटू a डॉट डॉट डॉट. हाउ मेनी टाइम्स a, तो n टाइम्स यदि आप a को मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी विल गेट a टू द पावर n. एंड अकॉर्डिंग टू प्रीवियस थर्ड प्रॉपर्टी के अनुसार यदि यहाँ पे सब मल्टीप्लाई में रहे तो हम लोग उसको प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं. log a प्लस log a प्लस log a प्लस डॉट डॉट डॉट. हाउ मेनी टाइम्स वी शुड ऐड दीज लॉग्स, है ना. इट शुड बी एडेड n टाइम्स. क्यों,
क्योंकि ये n बार लिखा हुआ था, तो n टाइम्स हम इसको ऐड करेंगे। व्हाट अबाउट बेस? बेस विल बी सेम b, ठीक है। बेस जो है वो b ही रहेगा हर एक बार। देखिए जरा सा, ये log a log a log a जो सब ऐड होगा, तो ये सारा log जो ऐड हो गया कितना बार ऐड हुआ? सेम चीज n बार ऐड हुआ, तो n इंटू log, और यहां पे आ गया a और बेस में b। तो आप देख लीजिए आपका जो ये है वो इस तरह से आ गया। कैसे? तो आराम से हम लोग इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको तो आप जरूर से जरूर याद कर लेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार इसका यूज आता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, सब जगह यूज आएगा आपको। तो फटाफट से लिखिए, है ना, प्रूफ साथ साथ लिखते रहना है, बढ़ते रहना आगे। चलिए नेक्स्ट वाले जो प्रॉपर्टी है उस पे जरा सा हम लोग बात कर लें। छठा नंबर प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है ना, देखिए यहाँ पे बेस b लिखा हुआ है और यहाँ पे a लिखा हुआ है। इसको कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं बेस चेंज फॉर्मूला या बेस चेंज थ्योरम, है ना। लॉग का ये भी एक इंपॉर्टेंट सा प्रॉपर्टी या थ्योरम बोलिए है। बेस कैसे चेंज करते हैं? आपका बेस अभी कितना है? b, आपको पसंद नहीं है, मान लीजिए कि बेस आपका जो b लिखा हुआ है आपको बदलना है वो, तो बदलना है तो आप कैसे बदलोगे? तो देखो log, यहाँ पे जो a लिखा हुआ है तो ये log a लिखिए, नीचे में log b लिखिए, है ना। अभी बेस में b नहीं है, बेस में b नहीं है, log जो नीचे में लिखा हुआ है उसका आर्ग्यूमेंट में है b लिखा हुआ, ऊपर में log a, है ना, नीचे में log b। अब जो आपको बेस चाहिए, क्या है बेस आपको पसंद? बताइए जरा सा, है ना। आप जानते हैं ना बेबी को बेस पसंद है, तो आपको क्या पसंद है बताइए, कौन सा बेस? यहाँ पे C, तो यहाँ पे आपको C दे देना है। देखिए आपको यदि मान लीजिए कि बेस में आपको C रखना है ना, D रखना है, कुछ भी रखना है, तो आप बेस में वहां पे दे सकते हैं सेम बेस। हाँ बस ये ध्यान देना है आपको कि ये बात तो पहले ही से डिसाइडेड है कि b का वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। यहां जो आप c दे रहे हैं वो भी ग्रेटर देन 0 ही दे सकते हैं, नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये बेस में दे दिए c। तो इस प्रॉपर्टी, इस फॉर्म, इसको हम लोग ऐसे बदल सकते हैं। देखिए बेस चेंज फॉर्मूला इसको कहते हैं, ठीक है, बेस चेंज फॉर्मूला। आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, बेस चेंज थ्योरम या फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए अब इसको प्रूव करने का टाइम है कि ये कैसे हुआ ऐसा, है ना, क्यों हुआ ऐसा। आखिर ये जो लिखे हैं उस पे आपको शक करिए थोड़ा कि ऐसा कैसे हो सकता है सर। तो आपको अभी शंका दूर कर दिए करते हैं। देखिए जरा सा, अभी तुरंत शंका दूर हो रहा है आपका। क्या करना है आपको कि log a बेस में b लिखा हुआ है, तो आपको क्या कर देना है कि इसको मान लेना है कुछ। इसको आप क्या मान लीजिएगा? तो मान लेते हैं इसको, है ना, x, इसको x मान लीजिए। लेट दिस इज इक्वल टू x, ठीक है। अब जैसे इसको x माने तो यहां से लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाने का जो तरीका है अपना, उस रास्ते चलिए, लॉग फॉर्म को हटाइए। तो लॉग यहां से हटेगा जैसे ही, तो जो इसका बेस है वो इसका बेस बन जाएगा। तो लॉग हटने के बाद यहां कौन बचेगा? a, तो a इक्वल टू b टू द पावर x बन गया, a इक्वल टू b टू द पावर x बन गया। ओके, अब आपको क्या करना है यहाँ पे, शो देखिए। अब यहां तक तो आपका आ गया, है ना, आ गया ना। अब दोनों तरफ आपको बेस c का लॉग लगाना है। तो देखिए जरा सा, बेस c का लॉग लगाइए, लॉग, है ना, बेस c, और यहां लिए a, इधर भी लगाइए लॉग बेस c का b टू द पावर x, ऐसे, ठीक है। अब आप यहां से बताएंगे हमको कि लॉग a और c इक्वल टू, यहां बताइए आप लॉग, है ना, x जो है, जस्ट पहला प्रॉपर्टी, इससे पिछला प्रॉपर्टी पढ़े थे कि जो मल्टी, ये जो रहता है ना पावर में, वो तो गुना में आ जाता है। तो वो जो x लिखा हुआ है ये x यहां आ जाएगा, और log हो गया ये b, सॉरी log लिख ही चुके थे, ये हो गया आपका b
है ना, और ये आ गया यहाँ पे C। ओके, अब यहाँ पे आइए, देखिए जो x है वो क्या हो गया, x इक्वल टू क्या हो गया, ये इधर आ जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा, इसे डिवाइड log a बेस c अपॉन log b बेस c, ये वाला को डिवाइड में ला दिए, तो x बच गया बेचारा वहां पे। तो x के जगह पे अब आप क्या लिख सकते हैं, x किसको मानने थे, log बेस में b, तो ये हो गया log बेस में c a बाई log b यहां पे c। देखिए जरा सा आप इसको गौर से देखिए, क्या प्रूव हो गया। यहां पे क्या किए थे, टेकिंग log बोथ द साइड्स, यहां पे टेकिंग log बोथ साइड्स किए थे विथ बेस c, है ना, बोथ साइड विथ बेस c, तो ये प्रॉपर्टी जो है आपका प्रूव हो गया। तो बेस चेंज फॉर्मूला जो है बहुत ही अच्छा सा है फॉर्मूला, ये अब बहुत ही तगड़ा प्रॉपर्टी है, आप इसको याद रखिए, है ना, एक अच्छा सा प्रॉपर्टी है बेस चेंज फॉर्मूला। तो ये प्रॉपर्टी तो एक हो गया आपका। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसको जो है सो फटाफट से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं, फटाफट लिखिए। लिख लिए, लिखे या नहीं लिखे, चलिए लिख लिए। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलेंगे, 7 नंबर प्रॉपर्टी पे चलेंगे। 7 नंबर जो प्रॉपर्टी है उस पे जरा सा चलिए देखते हैं क्या है ये। देखिए ये जो प्रॉपर्टी है ना 7 नंबर, उसमें क्या हम बोले कि log a और बेस में यदि b है तो इसको लिखा जा सकता है इस तरह से, log और इतना। देखिए जरा सा क्या बोलते हैं, log और a यदि यहां b है, बेस में b है और यहां a है, तो जब आप इन दोनों को चाहें कि इंटरचेंज करना, मतलब a और b को यदि आप इंटरचेंज करना चाहें, इसको यहां करना चाहें और इसको यहां करना चाहें, यदि इन दोनों को आप इंटरचेंज करना चाहें, बेस को और आर्ग्यूमेंट को, तो बिल्कुल ही कीजिए। देखिए यहां पे ये b जो था बेस में वो यहां आ गया आर्ग्यूमेंट में, और जो आर्ग्यूमेंट में a था वो बेस में आ गया, तो चेंज तो हो गया, बट 1 बाई उतना लिखना है, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई दिस, है ना। तो 1 बाई यदि इस तरह से लिखते हैं हम लोग, तो इसमें क्या होगा कि कैसे ये हुआ, कैसे, अच्छा कैसे हुआ, तो देखिए वी नो दैट कि log बेस b a इक्वल टू, है ना, इक्वल टू log a टू द बेस c, एनी बेस, है ना, log b टू द बेस c, वी नो दैट, वी हैव या वी नो, जस्ट हम लोग ये पढ़े थे था पहले, अभी जस्ट इससे पहला प्रॉपर्टी यही था, है ना। अब इसमें क्या करना है, आपको रिप्लेस कर देना है, रिप्लेस कर देना है, रिप्लेस c बाई a, c को a से रिप्लेस कर दीजिए, मतलब जो उस समय क्या किए थे प्रूव करते समय, याद है, टेकिंग log बोथ साइड्स विथ बेस c, जो आप बेस c के साथ में log लिए थे ना, तो यहां पे आपको बेस c के साथ नहीं लेना है, बल्कि आपको लेना है log बेस a के साथ, तो a यहां पे, यहां भी a, तो log यहां a यहां b, तो देखिए जरा सा ये जो वैल्यू है सबसे पहला प्रॉपर्टी के अनुसार ये तो 1 हो गया क्योंकि दोनों चीज सेम हो गया, तो और नीचे में क्या हो गया log, ये b है यहां और a है यहां, तो देखिए आप प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, प्रूव हो गया ना। तो बिल्कुल इस तरह से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं, तो बहुत ही आसानी से आप इसको प्रूव कर दिए, तो ये आराम से प्रूव किया जा सकता है, इस तरह से ये चीज है। अच्छा 7 प्रॉपर्टी हो गया है, और भी प्रॉपर्टी इसमें बाकी है, तो आपका जो है सो आधा घंटा ही लेंगे हम, है ना। फिर अगला प्रॉपर्टी जो 8 नंबर से है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आप जो है सो अभी इतना ही पढ़ते हैं हम लोग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट
क्लास में फिर पढ़ेंगे। और आपको जो भी तरह का दिक्कत हो, किसी भी तरह का यदि आपको प्रॉब्लम होता है तो जरूर आप कमेंट करके बताइए, आपको बताएंगे, हम हर संभव मदद करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।